Welcome back to all students. We were discussing role of geology in civil engineering. Next है foundation. Foundation problem of dams, bridges and buildings are directly concerned with geology of area where they are built. अब कोई भी स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डैम हो, ब्रिजेस हो या कोई बिल्डिंग हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? उसकी फाउंडेशन। और फाउंडेशन कहाँ बन रही है? अर्थ सरफेस के अंदर। और अर्थ सरफेस के अंदर बन रहा है तो अर्थ का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब आप जहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ के रॉक्स कैसे हैं, बेसमेंट में सॉफ्ट रॉक्स हैं, कंसोलिडेटेड है, अनकंसोलिडेटेड रॉक्स हैं, तो ये सब आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है फाउंडेशन डालने से पहले। और नॉलेज कैसे मिलता है? उसके लिए आपको वहाँ पे ड्रिलिंग करनी पड़ती है, कोर्स निकालने पड़ती है। ड्रिलिंग इज़ कॉमनली अंडरटेकन टू एक्सप्लोर द ग्राउंड कंडीशंस। और जो कोर्स बाहर निकल के आएंगे उनकी स्टडी कैसे होगी? अगर आपको जियोलॉजी की नॉलेज है तो आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। जियोलॉजी हेल्प्स ग्रेटली इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रिलिंग डाटा। उस ड्रिलिंग का डाटा आप इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर आपको जियोलॉजी की नॉलेज है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल रिपोर्ट। बिफोर स्टार्टिंग अ मेजर और माइनर सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एट अ प्लेस, detailed geological report which is accompanied by geological maps and sections is prepared. Such a report helps in planning and constructing the project. अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन, तो जिस जगह पे आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ की आपको डिटेल्ड जियोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए होगी। डिटेल जियोलॉजिकल रिपोर्ट में मैप्स होंगे आपके पास, वहाँ का सेक्शंस होंगे, सेक्शन, और ये सब प्लानिंग अगर आपके पास प्रॉपर है तो आप प्रोजेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप कर पाएंगे वहाँ पे। अब जियोलॉजिकल रिपोर्ट में क्या है? टाइप्स ऑफ रॉक्स वहाँ का क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वहाँ के रॉक्स की, ये सब आपको जियोलॉजिकल रिपोर्ट में मिलेगा। नेक्स्ट है लोकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स। अब आप डेवलप कर रहे हैं, कहीं पे आपको ऐसे फीचर्स मिल गए, ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल गए कि जो कि आपके स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है, तो अब ऐसा तो कई बार यह होता है कि हम उस लोकेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उस लोकेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ हमें वहीं बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, उन फीचर्स को हम थोड़ा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, उनको कुछ हद तक उस प्रॉब्लम को हम ट्रीट कर सकते हैं। इसका डिटेल में डिस्कशन हम बाद में करेंगे इस वीडियोज़ में। स्टेबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड if geological features like faults, joints, bedding planes, folding, solution channels, etc. rock bed are properly located and suitably treated. उनको प्रॉपरली पहले लोकेट करें और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉल्ट्स है, कोई जॉइंट्स आ गया है, कोई बेडिंग प्लेन्स हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और इनका सॉल्यूशन और ट्रीटमेंट हम करेंगे कब? हमें थोड़ा बहुत जियोलॉजी का नॉलेज हो तो। कोस्ट रिडक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको जियोलॉजी का, वहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशंस का पता है तो आप बिना बात के होने वाले खर्चे से भी बच सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एनी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स विल कंसिडरेबली रिड्यूस्ड if the geological survey of area concerned is done beforehand. कंक्लूजन। अब कंक्लूजन तो यही है कि जियोलॉजी का अगर नॉलेज है आपको तो आप कोई भी स्ट्रक्चर आप जो खड़ा करना चाह रहे हैं एज ए सिविल इंजीनियर, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वो ज़रूरी है, ना सिर्फ एक बेनिफिट, वो आपके लिए मस्ट है। फॉर मेजर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जियोलॉजिकल सर्वे मस्ट बी कैरिड आउट and results thus obtained are to be used in solving engineering problems. पहले जियोलॉजिकल सर्वे करवाया जाना बहुत ज़रूरी है। उस सर्वे से जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उन रिज़ल्ट्स को यूज़ करके आप कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो फाउंडेशन की हो चाहे कोई अदर हो, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं जियोलॉजिकल सर्वे के रिज़ल्ट से।
फॉर द सिविल इंजीनियर्स द नॉलेज ऑफ जियोलॉजी इज़ एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। जो सिविल इंजीनियर्स हैं अगर उन्हें जियोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो वो जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो जियोलॉजिस्ट तैयार कर रहा है उसको अगर वो पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भी एक सिविल इंजीनियर को जियोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि वो प्रॉब्लम को समझ सके और उसका सॉल्यूशन कर सके। इफ़ एडिक्वेट जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर carried out before constructing major engineering works, many disasters can be prevented and human life in properties can be saved। अगर आपको कोई जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस अगर आपने प्रॉपरली किए हैं तो आप बहुत बड़े बड़े ह्यूमन डिज़ास्टर्स को रोक सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक बिल्डिंग बनाई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई और एक ऐसी जगह बना दी कि जहाँ पे नॉर्मली अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और आपने वो बिल्डिंग तैयार करवा दी। वो कोई फॉल्ट का रीजन है, लेकिन आपने अर्थक्वेक से बचने के लिए फाउंडेशन में प्रॉपर आपने उसका उस तरह से नहीं बनाया कि वो अर्थक्वेक को झेल सके। तो होगा क्या, कुछ समय बाद कभी ना कभी तो अर्थक्वेक आएगा उस एरिया में और वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वहीं अगर आपको पहले नॉलेज हो इस चीज़ का कि हाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं, तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करें उस जगह का, फाउंडेशन को मजबूत बनाएं, फाउंडेशन को इस तरह का बनाएं जो अर्थक्वेक को झेल सके। ये सब पॉसिबल कब होगा? पॉसिबल तभी होगा जब एक सिविल इंजीनियर को जियोलॉजी का नॉलेज हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। जियोलॉजी का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं वो आपको अच्छी लगी। थैंक यू।